हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 51। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो। और मेरे एक व्यूवर का कहना है कि मुझे इसमें शनाया के पार्ट को कुछ ऐसे लिखना चाहिए जिसमें शनाया लक्ष्य की सारी बातों को मानने लगे, उसकी बातों से एग्री करने लगे, शांत रहे। बट अभी तक लक्ष्य ने जो भी शनाया के साथ किया है उतना अगर आप रियलिटी में सोचो ना, तो अगर किसी के साथ होता है तो वो सामने वाले पर्सन से नफ़रत करने लगेगा। उसके दिल में प्यार तो बिल्कुल भी कहीं बचेगा ही नहीं, वो पूरी तरीके से नफ़रत में घिर चुका होगा। तो प्यार तो बिल्कुल पनप ही नहीं सकता उस लड़की के मन में। हाँ, लेकिन इस स्टोरी में कुछ ऐसा होने वाला है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा आप सभी के लिए। तो स्टोरी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये स्टोरी बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाली है। और मैं जो इसका एंड लिख रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा आपको इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा फ़र्क करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने किसी ने भी इस स्टोरी का ऐसा एंड नहीं सोचा होगा। तो चलिए फ़िलहाल तो मैं स्टोरी को शुरू करती हूँ। सिंघानिया मेंशन लक्ष्य और रागिनी शनाया को देख रहे थे। वहीं शनाया की नज़र तो लक्ष्य पर ही थी। शनाया आगे बढ़ती है और लक्ष्य और रागिनी को इग्नोर करके डाइनिंग एरिया की तरफ चली जाती है। रागिनी शनाया की तरफ देखते हुए, पता नहीं शनाया ने कुछ सुना या नहीं। लक्ष्य शनाया की तरफ देखते हुए, हुज केयर्स मॉम, सुनने या ना सुनने से कुछ बदलने वाला नहीं। रागिनी लक्ष्य को देखते हुए, आई केयर लक्ष्य, वेल तुमने शनाया के दोस्त को क्यों मारा? मुझे पता चला कि तुमने उस लड़के की बॉडी को गार्डन में दफना दिया। लक्ष्य अपनी बाहें चढ़ाते हुए, लड़का मॉम, आपके सवाल में ही आपका जवाब है डॉल। डॉल के पास मैं किसी भी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर वो तो लड़का था, कैसे बर्दाश्त करता मैं? रागिनी गहरी सांस लेके, जो भी हो लक्ष्य, पर शनाया के सामने ये सब बातें लाने की क्या ज़रूरत थी? शनाया की नज़र में गुनहगार हो तुम अब, और क्या ज़रूरत थी गुनहगार बनने की तुम्हें? हाँ, शनाया को उस लड़के की बॉडी दिखाने की? लक्ष्य रागिनी को देखते हुए सर्द आवाज़ में, डॉल की नज़रों में गुनहगार मैं हमेशा से था मॉम, और रहूँगा। वेल, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात बॉडी की, तो डॉल को ये समझना ज़रूरी था कि वो सिर्फ मेरी है। लक्ष्य की बात सुनकर रागिनी लाचारगी से सर हिला देती है, और रागिनी को साफ समझ में आ रहा था कि लक्ष्य अब नहीं रुकेगा। उसे समझाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। रागिनी कुछ बोलती कि तभी उसका फ़ोन बजता है। रागिनी फ़ोन स्क्रीन को देखते हुए, ओके लक्ष्य, मैं जा रही हूँ, मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, ध्यान रखना अपना और शनाया का भी, बोलकर रागिनी कॉल आंसर करते हुए वहाँ से निकल जाती है। लक्ष्य डाइनिंग एरिया में जाता है और देखता है कि शनाया चेयर पर बैठकर खाना खा रही थी। लक्ष्य वहीं वॉल से टिककर एकटक शनाया को ही देखने लगता है। शनाया ने अपना सिर ऊपर करके, किसी की नज़रें महसूस होती हैं। वो सर उठा के देखती है तो उसकी नज़रें लक्ष्य की नज़रों से मिल जाती हैं। शनाया चिढ़ते हुए, क्या है, ऐसे घूर क्यों रहे हो? कभी देखा नहीं है क्या मुझे? बोलकर शनाया वापस खाने लगती है। लक्ष्य शनाया को चिढ़ते देख अजीब तरीके से मुस्कुरा देता है। लक्ष्य जाके शनाया के पास बैठ जाता है और सर टेढ़ा करके शनाया को देखने लगता है। शनाया अपनी प्लेट खिसकाते हुए, तुम पहले अच्छे से मुझे देख लो, फिर मैं खाऊंगी, बोलकर शनाया हाथ फोल्ड करके बैठ जाती है। लक्ष्य शनाया का हाथ अपने हाथ में लेके, माय लिटिल डॉल, अगर मेरी नज़रें हटाने का इंतज़ार करोगी तो तुम अपना खाना कभी ख़त्म नहीं कर पाओगी। शनाया लक्ष्य को देखते हुए, रियली? तो तुम मुझे देखना बंद करो, आई एम गेटिंग अनकम्फर्टेबल। लक्ष्य शनाया के चेहरे की तरफ बढ़ते हुए, लाइक आई केयर डॉल, बोलकर लक्ष्य तिरछा मुस्कुरा देता है। शनाया लक्ष्य की स्माइल को देखकर कुछ नहीं कहती। वो अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है और लक्ष्य के हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। लक्ष्य शनाया की कोशिश को देखकर हल्का सा हंस देता है। लक्ष्य के हंसने की आवाज़ शनाया को चिढ़ते हुए, मेरे ऊपर हंसना बंद करो तुम,
बोलकर शनाया लक्ष्य को घूरती है। लक्ष्य शनाया के लिप्स पर पेट करके शनाया के हाथ छोड़ देता है। शनाया लक्ष्य को इग्नोर करके वापस खाना खाने लगती है। लक्ष्य शनाया को ही देख रहा था। खाने के बाद शनाया पानी पीते हुए लक्ष्य को ही देखती है, जो बिना पल के झपकाए उसे देख रहा था। शनाया पानी का ग्लास नीचे रखते हुए क्रीपी पर्सन बोलकर शनाया खड़ी हो जाती है और जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है तभी लक्ष्य शनाया का हाथ पकड़ लेता है। लक्ष्य शनाया को अपनी तरफ खींचकर, गुस्सा आ रहा है डर? आज बहुत बोल रही हो तुम। मेरा डर निकल गया है क्या तुम्हारे अंदर से? शनाया लक्ष्य की आंखों में देखते हुए, डर है ना? बहुत डर है। कल जो तुमने किया वो भूलने लायक नहीं है। तुमने जो मुझसे छीना वो वापस मिलने लायक भी नहीं है। पर बात ये है कि मेरे डर ने तुम्हारे सामने आने से मना कर दिया है। शायद मेरी नफरत डर से बड़ी हो गई हो। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था और शनाया के फोरहेड पे किस करके शनाया को छोड़ देता है। शनाया लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य कुछ पल शनाया को देखता है, फिर बाहर चला जाता है। शनाया वापस ऊपर बेडरूम की तरफ बढ़ जाती है। शनाया बेडरूम तक पहुंची ही थी और देखती है कि मारिया और दोनों मेट्स बाहर आ रही थी। मारिया शनाया को देखकर सर नीचे करके, मैम रूम पूरा साफ कर दिया है, बस आप। शनाया बीच में ही चिढ़ते हुए, वॉट एवर, जस्ट लीव मी बोलकर शनाया बेडरूम में जाकर गेट बंद कर देती है। शनाया बेड पे बैठकर गुस्से में, सबके सब एक जैसे हैं। नहीं, सब उस लक्ष्य के चमचे हैं। लक्ष्य ने जैसा कहा वैसा कर दिया। खुद का दिमाग किसी के पास है ही नहीं। आई कर्स दैट मोमेंट व्हेन आई मीट यू लक्ष्य बोलते हुए शनाया का गला रुंध जाता है। शनाया को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी फ्रस्ट्रेट क्यों हो रही है। शनाया किसी मेट से रूडली बात नहीं करना चाहती थी, पर वो चाहकर भी खुद को इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। शनाया की प्रेगनेंसी हार्मोन्स उसे कुछ ज़्यादा समझने नहीं दे रहे थे। सबसे बड़ी बात, अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए शनाया के पास कोई नहीं था। ये अकेलापन उसे और परेशान कर रहा था। शनाया बेड से खड़ी होकर बालकनी की तरफ जाकर रेलिंग पर हाथ रखे गहरी सांसें लेने लगती है। शनाया आसमान की तरफ देखते हुए, क्या करूँगी मैं, कैसे करूँगी मैं लक्ष्य के साथ नहीं रह सकती। वो पागल है। जब वो शांत रहता है तो उससे बड़ा जेंटलमैन कोई नहीं। और जब इतना बोलकर शनाया अपनी थूक निकलती है। शनाया सर नीचे करके, मैं यहाँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए हूँ। गॉड प्लीज़, सब तो छीन चुके हो आप मुझसे, पर मेरे बच्चे को मत छीना, वरना नफरत और बदले की आग आपके अस्तित्व को भी ललकारेगी बोलते हुए शनाया के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वहीं शनाया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती है। शनाया अपने बाल झाड़ ही रही थी कि शनाया ने मरून कलर की नी लाइन ड्रेस पहनी थी। तभी उसकी नज़र अपने पेट पर जाती है। शनाया कॉम ड्रेसिंग टेबल पर रखकर अपने पेट पर हाथ रख लेती है। तभी मारिया अंदर आते हुए, मैम आप ज़्यादा खड़ी मत रहिए, आपका 7वां महीना चल रहा है। शनाया अपने बेबी बम को सहलाते हुए, मारिया इट्स जस्ट 7 मंथ, आई एम फाइन, बीमार नहीं हूँ मैं बोलकर शनाया मुड़कर मारिया को देखती है और मुस्कुरा देती है। मारिया शनाया को देखते हुए, बट मैम सर को अगर पता चला तो अच्छा नहीं होगा, आपको पता है ना वो आपको लेकर कितना प्रोटेक्टिव है। मारिया की बातें सुनकर शनाया मुस्कुराहट ही गायब हो जाती है। शनाया बेड पर बैठते हुए, मारिया कितनी बार कहा है कि मेरे सामने लक्ष्य के बारे में बातें मत किया करो, प्लीज़, मैं नहीं सुनना चाहती उसके बारे में कुछ। मारिया शनाया के पास बैठकर, आप नहीं चाहती मैम, पर आपके अंदर जो बच्चा है वो सर का ही है, आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती। शनाया चिढ़ते हुए, वॉट एवर मारिया, मैं इस बात को याद भी नहीं करना चाहती, इस बात को याद करके मुझे सिर्फ तकलीफ़ होती है। मारिया शनाया के कंधों पर हाथ रखते हुए, ओके मैम, हम सर के बारे में बात नहीं करेंगे, पर बेबी के बारे में ज़रूर करेंगे। शनाया मुस्कुराते हुए, ऑफ कोर्स, वेल सारी चीज़ें आ चुकी हैं। मारिया ने सर हिलाते हुए, यस मैम, सब नीचे रूम में हैं, आप थोड़ी देर बाद जाना।
शनाया जिद करते हुए, कम ऑन मारिया, आई कैन वॉक, मुझे अभी देखना है, आई कांट फीट। मारिया परेशानी से, मैम आपके पैर सूजे हुए हैं, आप अभी कहीं नहीं जाएंगी। मारिया की बातें सुनकर शनाया मारिया को कुछ पल देखती है, फिर सर हिला देती है। शनाया गहरी सांस लेके, ओके मुझे छोले भटूरे खाने हैं। मारिया खड़ी होगी, ओके मैम मैं अभी लेकर आती हूँ, बोलकर मारिया चली जाती है। मारिया के जाने के बाद शनाया बेड पे खड़ी होती है और गेट बंद करके वापस बेड पे बैठकर हेडरेस से सर टिका लेती है। शनाया अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगती है कि 3 महीने बीत चुके थे। शनाया की जिंदगी कुछ बदली थी और कुछ नहीं बदली थी। इन 3 महीनों में शनाया मारिया के काफ़ी करीब आ चुकी थी। मारिया की एक ऐसी इंसान थी जिसने शनाया को अफेक्शन मिला था। लक्ष्य शनाया के साथ बदल गया था, शायद दिखाने के लिए ही। 3 महीनों में लक्ष्य शनाया के सामने ना के बराबर ही आता था। शनाया वैसे भी लक्ष्य को देखना नहीं चाहती थी और लक्ष्य की बनाई दूरी की वजह से शनाया खुश भी थी। लक्ष्य बेशक शनाया से दूर था, पर शनाया की हर सांस पर उसकी नज़र थी। मारिया शनाया के करीब लक्ष्य कहने पर ही गई थी। इस बात से शनाया अनजान थी, लक्ष्य का ऑब्सेशन शनाया को लेकर कहीं से भी कम नहीं हुआ था, बल्कि वक्त के साथ साथ ये ऑब्सेशन और गहरा हो गया था। और लक्ष्य के अंदर शनाया के लिए कुछ नए एहसास थे जो अभी भी पनप रहे थे। शनाया ने आखिर बार लक्ष्य को 1 महीने पहले देखा था। पिछले 1 महीने में लक्ष्य इंडिया में ही नहीं था और शनाया को इस बात से कोई मतलब भी नहीं था कि लक्ष्य कहाँ है। वहीं रागिनी भी कभी कभार शनाया को मिलने आ जाया करती थी। शनाया रागिनी के साथ नॉर्मल ही बिहेव करती थी। शनाया आंखें बंद किए हुए बैठी थी कि तभी गेट खुलने की आवाज़ आई। शनाया अपनी आंखें खोलती है तो मारिया को देखती है। मारिया नाइट स्टैंड पर टेबल रखते हुए, मैम आप खा लीजिए, और फिर आपको दवाइयाँ भी तो लेनी है ना। शनाया मुंह बनाते हुए, आई नो मारिया, दवाइयाँ लेनी है, ये तो मैं भूल ही नहीं सकती, और ना तुम मुझे भूलने देखती हो। मारिया मुस्कुराते हुए, मुझे पता है मैम कि आपको दवाइयाँ नहीं पसंद है। पर शनाया बीच में ही ड्रामेटिकली, पर इट्स इम्पॉर्टेंट दैट फॉर मी एंड माई बेबी। ये लाइन तुम 1000 बार बोल चुकी हो मारिया, बोलकर शनाया हंस देती है। शनाया खुलकर हंस रही थी, पहले जैसी ही नहीं, पर फिर भी वो खुश थी अपने बच्चे और मारिया के साथ। वहीं एक स्क्रीन पर शनाया की वीडियो चल रही थी जिसमें शनाया हंस रही थी। लक्ष्य लैपटॉप की स्क्रीन पर ऑब्सेसिव नज़रों से उसे ही देख रहा था। इस वक्त लक्ष्य अपने प्राइवेट जेट में था। लक्ष्य लैपटॉप स्क्रीन पर शनाया के चेहरे पर उंगली फेरते हुए, आई एम कमिंग डॉल, माई लिटिल डॉल, बहुत आज़ाद हो चुकी तुम, अब अच्छे से कैद होने का वक्त आ गया है, खुश हो लो तुम डॉल, पर मुझसे दूर रहकर आई डोंट लाइक इट। बोलते हुए लक्ष्य के फेस पर एक ईविल स्माइल आ जाती है। लक्ष्य लैपटॉप की स्क्रीन देखते हुए, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझे देखो कि प्यार करूं, बोलकर लक्ष्य पागलों की तरह हंसने लगता है। वहीं संघानिया मेंशन में शनाया बेड पर बैठकर अपने छोले भटूरों को एंजॉय कर रही थी और उसे खाने के बाद शनाया मुंह बनाते हुए दवाइयाँ खा लेती है। शनाया को अच्छे से पता था कि दवाई उसके लिए कितनी ज़रूरी है, इसलिए कितना भी नाटक करने के बाद शनाया दवाई खा ही लिया करती थी। शनाया अपने पेट पर हाथ रखते हुए, बेबी आपको स्पाइसी खाना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तभी जब देखो मुझे कुछ स्पाइसी की क्रेविंग होती रहती है। जो भी हो बेबी, मम्मा लव्स यू, बोलते हुए शनाया के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। मारिया रूम में आते हुए, अब हम नीचे चल सकते हैं। शनाया मारिया की बातों को सुनकर शनाया धीरे से बेड से खड़ी हो जाती है। मारिया शनाया को देखकर उसे स्टेयर से नीचे ले जाती है। मारिया शनाया को एक गेस्ट रूम में ले जाती है। उस रूम को देखते ही शनाया की आंखों में चमक आ जाती है। वो पूरा रूम बच्चों की चीज़ों से भरा हुआ था, चाहे वो क्लाइंब हो, चाहे वो खिलौने, थीम वाली पेन, सब कुछ।
शनाया आसपास अपनी नज़रें घुमाते हुए, दैट्स अमेजिंग मारिया, तुमने सब कुछ वैसे किया है जैसे मैं चाहती थी, बोलते हुए शनाया की आंखों में एक खुशी थी जो मारिया साफ महसूस कर सकती थी। मारिया शनाया को देखते हुए मन में, आपको क्या पता है मैम, यहाँ की हर चीज़ आपके बाद सर ने डिसाइड की है, सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हुआ है, सोचते हुए मारिया एक गहरी सांस लेती है। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको कि लक्ष्य शनाया को कैसे ट्रीट करेगा आने के बाद, और ऐसे कौन से एहसास हैं जो लक्ष्य के अंदर बदलने वाले हैं और जो बदल रहे हैं? क्या शनाया भी लक्ष्य के प्रति कभी वैसे इमोशंस ला पाएगी जैसे लक्ष्य के अंदर हैं इस टाइम, और कैसे इमोशंस हैं इस समय लक्ष्य के अंदर? अगर आपको ये समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए, मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में, एक बहुत ही प्यारे एपिसोड में बहुत जल्द, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।